जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है। उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। लिखी फकीरी ताले मैंने अपने हादे के कदम पर कदम धरे मोमिन कहे। ये टुकड़ा किसकी झोली का है? हे प्राणनाथ जी, ये मेरी झोली का है। ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? ये मेरी झोली का है धामधनी। ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? हे धामधनी, ये मेरी झोली का है। अब आप सब भी खाइए। मैं तो आप सबकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। कि कहीं आप सबको भिक्षा मांगने में शर्म तो नहीं आई? बाई जी, सब में वितरित कर दीजिए। आप भी मदद कीजिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल
श्यामा जी कहे दुख जाए, श्री राज कहे सुख उपजे, श्री श्यामा जी कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद को पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग कियो प्रकाश, श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग कियो प्रकाश, जिनके चरण प्रताप से पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हे धामधनी, आज भोजन करने में जो आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। प्यारे सुंदर साहब जी, ऐसा आनंद तो हमें परम धाम में भी नहीं मिल सकता। जो इस दुख की स्थिति में भी हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर प्रेम पूर्वक भिक्षा के भोजन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, स्वर्ण अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। सुंदर साथ को इन कठिनाइयों से गुजार कर धामधनी उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां अध्यात्म का अखंड रस प्रवाहित होता है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, याको दारू न मिले कभी,
हे महात्मन, हम बहुत दुखी हैं। यदि श्री प्राणनाथ जी ने आपको यही कहा है कि पंडितों की रोजी रोटी बंद करवा दो, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। हम ये सोचकर मन में संतोष कर लेंगे कि शायद हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है। श्री जी के अलौकिक ज्ञान के सामने हम कहीं नहीं ठहरते। हम 10 बार लिखकर देने को तैयार हैं कि हम हारे हैं, हारे हैं, हारे हैं। लेकिन कृपा करके आप हमारे लिए कुछ कीजिए और राज दरबार से मिलने वाली दक्षिणा पुनः प्रारंभ कराइए। आप सब चिंता न करें, मैं महाराज से इस विषय में कल निवेदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया, हो ऐसा अंधेरे धंधा क्यों लाया। हे राजन, अध्यात्म के जिन कठिनतम प्रश्नों का समाधान आज तक बड़े बड़े ज्ञानी जन भी नहीं कर पाए, उनके उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित ये पंडित जन कैसे दे सकते हैं। वे पंडित जन कल रात में मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें प्रतिदिन प्राप्त होने वाली दक्षिणा पुनः प्रारंभ करवा दें, क्योंकि उसी पर उनके परिवार का पालन पोषण निर्भर है। आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू ना दुखावे किन। ठीक है, मैं आपके आग्रह का आदर करता हूँ, लेकिन अब उन्हें आधी दक्षिणा ही मिलेगी। परमात्मा आपका कल्याण करे। हे महात्मा जी, कृपया आसन ग्रहण कीजिए और आपसे निवेदन है कि हमें कुछ ज्ञान चर्चा सुनाएं। अवश्य। ब्रज एवं रास लीला के पश्चात वे ब्रह्म आत्माएं स्वलीला अद्वैत परम धाम पहुंची। माया का खेल देखने की इच्छा पूर्ण न हो पाने के कारण वे ब्रह्म प्रियाएं पुनः विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्णों एवं प्रांतों में अवतरित हुई हैं। और साथ ही उन्हें जागृत करने के लिए और सारे संसार को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए वे परब्रह्म अक्षरातीत स्वयं तारतम्य ज्ञान लेकर श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। हे मुकुंदास जी, आपकी ज्ञान चर्चा सुनकर मेरे हृदय में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। आप शीघ्र जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। उनकी सवारी के लिए बुंदी गांव से एक हथनी का आदेश मैं लिख कर देता हूँ और आपको यहाँ से घोड़े दे दिए जाएंगे। और हाँ, बुंदी में ही एक हवेली का आदेश भी मैं लिख कर देता हूँ, जहाँ श्री प्राणनाथ जी और उनके साथियों को यात्रा के मध्य में विश्राम हेतु ठहरा देना और रास्ते में खर्च के लिए यहाँ से धन भी ले जाना। हे धामधनी, राजा भाव सिंह तारतम्य ज्ञान सुनकर जागृत हो गए हैं और आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हुए
समस्त सुंदर साथ सहित आपको औरंगाबाद आमंत्रित किया है। साथ ही आपकी सवारी के लिए उन्होंने एक हथिनी और कुछ घोड़े भी भिजवाए हैं। सभी सुंदर साथ औरंगाबाद चलने की तैयारी करें। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। भारतवर्ष के हे राजा, राणा तथा रायगणों, धर्म की रक्षा के लिए आप सब आगे आइए। विधर्मी धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्षत्रिय होकर भी क्या आपसे तलवार नहीं उठाई जा रही? इस तरह निष्क्रिय क्यों बैठे हो? सर्वश्रेष्ठ भारत खंड के राजा होकर उत्तम हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व शिरोधार्य क्यों नहीं करते? प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, 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 धाम के धनी की। प्रणाम धाम के धनी, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। श्री राज श्यामा जी आपको आनंद मंगल में रखे। अब आप सब अंदर चलकर मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी 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 की। इस प्रकार भाव सिंह ने श्री जी सहित सभी सुंदर साथ को अपनी हवेली में ठहराया और सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगा।
मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है और उनका वास कहाँ है। वैसे तो ज्ञानी जन इस नश्वर जगत के कण कण में परब्रह्म को व्यापक मानते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस जगत में उसकी सत्ता मात्र व्यापक है, स्वरूप नहीं। जरा विचार कीजिए, क्या रात्रि के अंधेरे में सूर्य व्यापक हो सकता है? यदि ब्रह्म ही सब में व्यापक है, तो नरक में दुख और वैकुंठ में सुख क्यों दर्शाया जाता है? वास्तव में परब्रह्म नूरी किशोर स्वरूप वाला है, जो इस नश्वर क्षर जगत एवं अक्षर से भी परे अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विराजमान है, जिसे इस्लामिक ग्रंथों में नासूत, मलकूत, लामकान और जबरूत से आगे अर्शे आजम कहा गया है। हे प्राणनाथ जी, आपके मुखारविंद से समस्त धर्मों का एकीकरण करने वाले ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करके आज मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा भाव सिंह जी, हमने बादशाह औरंगजेब व उनके दरबारियों तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया, ताकि विश्व में प्रेम व शांति की स्थापना हो सके। लेकिन सत्ता के नशे में डूबे उन लोगों ने हमारी बात मानकर भी नहीं मानी और सत्य ज्ञान को जाहिर करने नहीं दिया। हे प्राणनाथ जी, आप मेरे दरबार में कार्यरत 4 मुस्लिम अधिकारियों अव्वल खान, मिहिन खान, जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद को ज्ञान चर्चा सुनाइए। यदि उन्होंने आपकी बात स्वीकार कर ली, तो फिर मैं औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आइए भवानी भट्ट जी, कहां से आ रहे हैं? मैं अभी दक्षिण भारत से आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि आप यहाँ औरंगाबाद में हैं, तो मैं सीधे आपके दर्शन के लिए चला आया। वहाँ मुझे ये 2 महत्वपूर्ण किताबें बुद्ध गीता एवं बुद्ध स्तोत्र प्राप्त हुई है, जिनमें विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान दी गई है। आप उसे सबके सामने पढ़कर सुनाइए। विराजिए। अक्षरातीतः एषो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते, तेजोमयश्चादि रूपः तस्यावतार उच्यते। अक्षरातीत पर ब्रह्म जब अपने तेजोमयी आवेश स्वरूप से प्रकट होंगे, तब वे ही बुद्ध जी कहे जाएंगे। कंचित कालम स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्तश्चरिष्यति,
धाम रूप स्वयं साक्षात्कार को नात्र संशय। श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी स्वयं कुछ समय तक गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे स्वयं ही परम धाम के ज्ञान में ही स्वरूप होंगे तथा सबको उसका साक्षात्कार कराने वाले होंगे। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। कलेरादो समुत्पन्नम भविष्यति परमः सहसा ज्ञान रूपेण ज्ञान रूपा स्वयं भव। अर्थात कलयुग के प्रथम चरण में वे सच्चिदानंद पर ब्रह्म अचानक ही ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके तुम स्वयं भी ज्ञानमयी हो जाना। जनाब, हमारे महल में कुछ श्री प्राणनाथ जी नाम के महात्मा आए हैं जो कुरान पाक की भी चर्चा करते हैं। महाराज चाहते हैं कि आप उनसे ज्ञान चर्चा सुने और बताएं कि वो आपके धर्म ग्रंथ के अनुकूल है या नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे महबूब हादी साहिब यहाँ तशरीफ लाए हैं। सैनिक, पहले ये बताओ कि महाराज ने सिर्फ मुझे ही ऐसा आदेश दिया है या फिर किसी और को भी दिया है? जी, महाराज ने ऐसा ही आदेश हजरत महीन खां, जहां मोहम्मद और फतेह मोहम्मद साहिब को भी दिया है। अच्छी बात है, अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। मुझे श्री प्राणनाथ जी से मिलने तुरंत जाना होगा। साथ में महीन खां और जहां मोहम्मद को भी ले चलता हूं। आइए अव्वल खान। आप सभी का स्वागत है। आपके साथियों का परिचय कराइए। मुएज़िन हादी, ये महीन खान है जो कुरान पाक के आलिम फाजिल हैं, और ये जहां मोहम्मद साहब हैं जो यहाँ के सभी मुसलमानों और उनके बच्चों को शरीयत की तालीम देते हैं। और विद्वानों में तो ये आरबी खां के नाम से मशहूर है, क्योंकि इनको कुरान पाक की बहुत सी तफसीर ज़बानी याद है। अच्छा, राजा भाव सिंह चाहते हैं कि हम आपसे कुरान पाक के सिद्धांतों पर चर्चा करें। पहले आप सब स्थान ग्रहण कीजिए। हजरत, आपकी नजर में छठे दिन के जुम्मे की नमाज की हकीकत क्या है? कुरान मजीद में 6 दिनों का वर्णन है। पहला दिन हुद तूफान का है, जिसे ब्रज लीला कहा गया है। दूसरा दिन नूह तूफान का है, जिसे रास लीला कहा गया है। तीसरा दिन अरब में मोहम्मद साहब का है। चौथा दिन हजरत ईसा रूहुल्लाह का है, जिसमें वे मोमिन रूहों यानी ब्रह्मात्माओं को साथ लेकर चौथे आसमान लाहूत यानी परम धाम से उतर आए हैं। पांचवा दिन हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा का है। और छठा दिन मोमिनों का इकट्ठे होकर जुम्मे की नमाज अदा करने का है। जुम्मे के दिन मोमिन सारी दुनिया में
अपने परवरदिगार का संदेश पहुंचा देंगे और हक सुभान ताला नूर जमाल के किबला बका पर सजदा बजावेंगे। इसके बाद 7वें दिन महसर के मैदान में सबका इंसाफ किया जाएगा। हजरत, आपका इल्म सुनकर बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज से हमने खुद को आपके कदमों में पेश किया है। बेशक आपका इल्म बाकमाल है, बरहक है, मैं स्वीकार करता हूं। अर्श आजम में हक सुभान ताला की अमृत सूरत को नूर जमाल कहते हैं, जिसको इस फानी दुनिया में इल्म लदुन्नी के बिना बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में उसकी जैसी कोई चीज ही नहीं है। मोहम्मद पहुंचे अर्श में, देखी हक सूरत, हौज जोए बाग जानवर, कही सब हक मार्फत। जो अर्श अजीम के अंदर लाहौल विला कुव्वत, ऐसी जाहिलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? इन्हें सुनकर मैं कहीं गुनहगारों में न शामिल हो जाऊं। आप तो बेवजह ही नाराज हो रहे हैं। पहले आप हमारी बात पर विचार तो कीजिए। लिल्लाह, हक सुभान ताला के अमृत जमाल का बयां तो स्वयं हक महबूब के द्वारा क़यामत के जाहिर होने पर हो सकता है, जबकि कब्रों से मुर्दे उठेंगे और अल्लाह ताला का दीदार करेंगे। यदि कोई दूसरा करता है तो काफिर है। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। जहां मोहम्मद, क़यामत तो जाहिर हो गई है। ये बात वसीयतनामे, पाक कुरान और हदीसों से भी साबित है। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी दे क्यों रहे। सुनते हैं वर्णन, क्यों वर्णो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन। वर्णन
महामती कहीं मोमिनों पर करे हासी हुक्मी। श्री महामती कहीं मोमिनों पर करे हासी हुक्मी। ना तो अरवाहित क्यों रहे, ना तो अरवाहित क्यों रहे, बेशक हो ये हक से। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं न किन। यदि कियामत जाहिर हो गई है तो मेरे वालिदैन कब्र से बाहर क्यों नहीं आए हैं? धामधनी जी, मेरी बात पर नाराज होकर जहां मोहम्मद चले गए हैं, आप आदेश दे तो मैं उन्हें मना कर ले आता हूं। चिंता की कोई बात नहीं है, उसने तारतम ज्ञान सुन लिया है और वो जहां भी होगा उसकी आत्मा अवश्य तड़प रही होगी। अब वो चाहकर भी यहां आए बिना नहीं रह सकेगा। ऐसा अजीम हादी फिर कहां मिलेगा जो हकीकत का सारा इल्म अता करेगा? उनके कदमों में जाए बिना मन के संशय कैसे दूर होंगे? यदि नहीं जाऊंगा तो उसमें नुकसान मेरा ही है। मुझे जाना ही होगा। महबूब हादी साहिब उज्जमा, मेहरबानी करके आप मुझे हकीकी इल्म लद्दुनी से कियामत के निशानों के बातिनी मायने समझाएं कि कियामत के वक्त कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे। जहान मोहम्मद, ये शरीर ही कब्र है और इसमें जो रूह है वो फरामोशी की नींद में सोई हुई है। वो भूल गई कि अर्श आजम में अल्लाह ताला और रूहों के बीच इश्क रब्द हुआ था। तब रूहों ने इस फानी दुनिया की दुख की लीला को देखने की चाहना की थी और नूर जलाल ने रूहों के इश्क की लीला को देखने की चाहना की थी। इसी कारण हक सुभान के हुक्म से इस नश्वर जगत की रचना की गई है। वही अर्श आजम में हक सुभान ने रूहों से अलस्तु बिरब्बकुम का कॉल किया था, यानी कहा था कि मैं ही तुम्हारा एकमात्र प्रियतम स्वामी हूं। तब रूहों ने कहा था कालू बला, यानी हम नहीं भूलेंगे। इल्मे लदुन्नी से इस बात का अनुभव कर
जागृत होने को ही कब्रों से मुर्दों का उठना कहा है।